वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पहली हुकूमत के दौरान अपनी पार्टी की कामयाबियों पर फख्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई सूबे में दूसरी मुद्दत के लिए भी मुंतखब हुई क्योंकि उनके दौर में सूबे में गुर्बत को कामयाबी से कम किया गया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की मुबैना खराब कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाली अपोजिशन के मुसलसल हमलों का वाज़ेह जवाब देते हुए वजीर आजम ने यूएनडीपी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का वाहिद सूबा है जहां सूबाई हुकूमत ने कामयाबी से गुर्बत को कम किया। सरकारी खबर रसां इदारे एपीपी ने वजीर आजम के बयान को हवाला दिया कि इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा लोगों ने 2018 के इंतखाबात में दोबारा पीटीआई को वोट दिया था। 2023 के इंतखाबात में पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी को गुर्बत में कमी के इक़दामात की बुनियाद पर परखा जाएगा। अगर हम लोगों को गुर्बत से निकालें तो ये हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी होगी। दरीं असना वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक से खौफजदा नहीं है। वजीर इत्तलात ने दावा किया कि करप्ट अपोजिशन की आखिरी कोशिश होगी कौम की दौलत लौटने वाले जेल में जाएंगे। वफाकी वजीर ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनमें वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने की हिम्मत नहीं है। ताहम हुकूमत में मौजूद जराये का कहना है कि वजीर और उनके मुतअद्दिद मावनीन का मानना है कि अपोजिशन और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सौरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। एक और जराये का कहना है कि हुक्मरान जमात पर एतमाद है कि अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएगी और अगर ऐसा होता है तो वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश में नाकाम हो जाएगी क्योंकि वो कौमी दौलत की लूट मार के जुर्म में जेल जाने वाले हैं। उन्हें पहले अपने आप को बचाना चाहिए। वजीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को गिराने की 13 नाकाम कोशिशें कर चुकी है।